ऐसा ना कीजिए। आखिर सवाल है ये, कुरान और हदीस में इल्म और उलमा के फ़ज़ाइल जावजा मिलते हैं। इल्म दीन की मजलिस में शिरकत को भी अफजल तरीन काम करार दिया गया है, लेकिन हमारी अवाम इल्म दीन सीखने के हल्के में शिरकत करने से ज़्यादा नात खानी, ख़त्म क़ादरिया, कसीदा बुर्दा शरीफ, दुआए हिज़्बुल बहर, सलात व तस्बीह वगैरह में शरीक होने को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ऐसे में उन्हें इल्म की तरफ लाने के लिए क्या तरीक़ा अपनाया जाए? उन्हें मेरा बयान सुनाओ भाई। मैं ही बदनाम हो रहा हूं पूरी दुनिया में, मुझे गालियां बक रहे ना, बकने दो गालियां। मैंने तो ये बेड़ा उठा लिया है। आमिल मुझसे नाराज, पीर फकीर मुझसे नाराज, नात खान मुझसे नाराज और दीगर बहुत सारे लोग नाराज, लेकिन अल्लाह ताला हर दौर में ऐसे लोग पैदा करता रहेगा जो किसी मलामत करने वाले की मलामत के खौफ को एक तरफ रखकर जो उनका फर्ज है उसको पूरा करेंगे। जो मुसलमान है इनमें से किसी भी तबके के अंदर, वो मेरा भाई है, मेरी बहन है, हम किसी बुरी नीयत से तो नहीं करते, लेकिन जब तक इस वक्त जो है अब वो फजाइल के बयानात और खाली नात खानियां, इन चीजों से लीडर पैदा नहीं होंगे, आलिम दीन पैदा नहीं होंगे, इल्म नहीं होगा। याद रखें, आप चाहे नाते पढ़ें, कुछ पढ़ें, आप तबाह होंगे। क्या आपने ये हदीस नहीं सुनी? नबी करीम ने सहाबे कराम से पूछा, ए साहबा, मुफलिस कौन होता है? साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, हमारे नज़दीक तो मुफलिस वो है जिसके पास दराहिम दनानीर ना हो, वो मुफलिस कंगाल है। फरमाया, लेकिन मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो बरोज़ क़यामत नमाजों को लाएगा, रोज़े होंगे, ज़कात होंगे, लेकिन इसने किसी को गाली बकी होगी, किसी को तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी को मारा होगा, तो इसकी कुछ नेकियां ये ले जाएगा, 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 हत्ता कि जब इसके नाम अमाल नेकियों से खाली हो जाएगा तो उसकी बुराइयां इसके ऊपर डाल दी जाएंगी और उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आपने देखा, आप अगर फजाइल के बयान सुनते रहे, आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते रहे, अगर आप 11वीं 12वीं ही करते रहे और इल्म नहीं सीखा, हो सकता है ये नेकियां भी नाम अमाल में शैतान ना छोड़े, इन्हें भी निकलवा देगा, बरोज़ क़यामत तक ही दामन पहुंचेंगे। इसलिए इल्म इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको अहमियत दीजिए और हमारे साथ आप जिहाद में हिस्सा लें। हमारे साथ से मुराद सिर्फ मेरी एकेडमी या मैं मुराद नहीं होता, जो उलमा जहां पर काम कर रहे हैं, अहले सुन्नत के हों, सहीहुल अकीदा हों, अच्छा काम कर रहे हो, खुदारा उनको आप मदद दें, खुदारा आप अपने आप को चेंज कर लें। अब मेरी आदत है, मेरा जो भी शागिर्द मुझे मिलता है ना, पुराना शागिर्द, मेरा एक पहला सवाल ये होता है, आजकल क्या कर रहे हो? और मुराद ये होती है, क्या कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो, कोई इदारा खोला है, क्या इल्म की खिदमत? तो अक्सर ऐसे होता है, वो बताते हैं मैं ये कर रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। एक सोल्जर बाजार में बच्चा था, मैं उसको सोल्जर बाजारी कहता था मजाक में, वो बड़ा निकम्मा था क्लास में। वो कुछ दिन पहले मुझे मिला तो मैंने कहा, क्या कर रहे हो आजकल? तो उसने बताया कि साहब मैं माशाल्लाह फुला किताब पढ़ा रहा हूँ, हिदाया, बड़ी किताब होती है हमारे यहाँ, फुला फुला। मुझे इतनी खुशी हुई जैसे किसी ने ऑक्सीजन मास्क लगा दिया हो। मुझे इससे खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि भाई दीन का काम कर रहा है, शाबाश बेटा करते रहो, हमारे शागिर्द बहुत काम कर रहे हैं। ऐसी कहीं पर भी ये अपनी प्रायोरिटी जरा आप बदलें। लेकिन एक जगह मैं गया, अब हमारी सुन्नियों की बड़ी बड़ी मस्जिदें, मुझे इतना सदमा होता है। आप देखिए, दीगर मकातिब फिक्र की कहीं मस्जिद होगी, जैसी नई मस्जिद बनेगी एक बैनर लग जाएगा, यहां पर दरस निज़ामी की क्लासें होती हैं, दरस हदीस, दरस कुरान, ये सब आपको नजर आएगा। वो कहीं ना कहीं अपने बड़े इदारे से ऊला की क्लास लाके वहां बिठाएंगे, दरस निज़ामी स्टार्ट। हमारी आले सुन्नत की बड़ी बड़ी मसाजिद, एक मेरा शागिर्द फारिग शुदा है हमारे इदारे से, मैंने उससे उसकी मस्जिद में बयान रखा। मैंने कहा, आजकल क्या कर रहे हो, ये मस्जिद में कोई काम हो रहा है? कहा कि साहब वैसे कोई दरस निज़ामी का तो नहीं है, ना कोर्सेज वगैरह हैं, हर महीने ख़त्म क़ादरिया होती है यहाँ। मैंने कहा, भाई तुम कर ख़त्म क़ादरिया, लेकिन तुम क्लास स्टार्ट करो, इतनी बड़ी तुम्हारी मस्जिद है माशाल्लाह, मोहल्ले के मैंने बयान भी इल्म पर किया, इतने बच्चे तैयार हो गए कि जी हम तैयार हैं, करो यार ये। तो आप खुदारा अगर कोई मस्जिद के मुतवल्ली हैं आप, तो दरस निज़ामी स्टार्ट करें। आप कैसे करना है अगर आपको समझ में नहीं आता, मुझसे टाइम ले ले, मैं मशवरा आपको देता हूँ, करें स्टार्ट। अब ये दौर चेंज होना चाहिए। अगर आपने आलिम नहीं बनाए, मुफ्ती नहीं बनाए, लीडर तैयार नहीं करे, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, ना फहाशी आपके घर में आने से रुकेगी, ना बदमज़हबियत आने से रुकेगी, तबाह हो जाएंगे आप। अगला दौर बड़ा खतरनाक दौर आने वाला है। ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास हुआ है, आपको पता है, जिन्स तब्दील कर लो, लड़का लड़की बन जाए, लड़का लड़की बन जाए, लड़की लड़का बन जाए, मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकती है। बाप भी मना करेगा, अगर एक कॉल कर देंगे बाप को उठा के जेल में फेंक देंगे। आगे आप बेबस हो जाएंगे। अभी तो आप बड़े पप्पू बन के बैठे हुए ना, जो हमारे घर में 11वीं होती है माशाल्लाह, 12वीं होती है, 30 40 का होता है जी हमारे यहाँ,
बहुत खत्म कादरिया होती है, जुम या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शायन लिल्लाह। अब उनसे पूछे इसका मतलब क्या, मतलब भी नहीं पता होता बात होगा ना, झूम झूम के पढ़ रहे, मतलब नहीं मालूम। जितनी यकसू से गौसे पाक से मांग रहे, कभी यकसू से, इतनी यकसू से अल्लाह से कभी नहीं मांगा ना, गौसे पाक से मांग रहे। चलो मांगना मना नहीं है, मैं नहीं मना, मैं आले सुन्नत से हूं यार, लेकिन तुम भाई इल्म तो सीखो। तुम्हें ये नहीं पता तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और घर में जहालत है। नापाक कपड़े पहनकर या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह, क्योंकि वो बीवी ने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में पाक नापाक बच्चों के उल्टियों के पेशाबों के पोटियों के कपड़े डालकर ये घुमाया और 2-3 दफा पानी निकाला, वो शरीयत तकाजे पूरे नहीं हुए, इसके बाद सुखाकर इस्त्री मारी। देखा डैश का कमाल। और आपने वो नापाक कपड़े पहनकर आके या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शयन लिल्लाह, जुम्मा उसी से पढ़ रहे हैं, ईदैन पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सब जाया हो रही हैं क्योंकि नापाक कपड़ा पहना हुआ है आपने, शऊर ही नहीं है। क्या फायदा देगी आपको फिर ये खत्म कादरिया, ये 11वीं 12वीं? उसी वक्त फायदा दे सकते हैं जब कमाहक़ हो आपके पास इल्म दीन होगा। इसलिए इसी तरह मैं ना नात खानी का मुखालिफ हूँ ना नात का मुखालिफ हूँ। नात खानी हम आले सुन्नत का शियार बन चुका है, एक मजहबी मसलकी अलामत बन चुकी है, इसका मैं इकरार करता हूं। अगर एक गली के अंदर नात खानी हो रही हो, आपसे कोई पूछे ये किन के कौन होंगे, कौन से मकतबे फिक्र होंगे, क्या कहेंगे? अहले सुन्नत। फौरन ये हमारा शियार, इसका इनकार नहीं। हमारी जो मुखालफत है वो है पेशावर नात खानों, जिन्होंने अपने तर्ज अमल से नात खानी को बिल्कुल भी आपकी रूहानी जिंदगी है, नात जिंदगी ऐसे से उन्वान रखे, नात जिंदगी है। और जैसे वो मैंने आपको नात को शायर का, मैं नहीं कहता कि मुझे दुआएं 1000 दो, नाते नबी सुनाकर लाहद में उतार दो, यानी जो नबी कहते हैं दुआ उसको छोड़ दो, अब नबी का चौल छोड़ दो, इस पप्पू को नात इसकी पढ़ के इसको उतार दो कब्र के अंदर। तो ये फजीलत कहां से कि अगर नात सुना के कब्र में उतार देंगे तो क्या होगा? मुनकर करने के लिए आके कहेंगे भाई तुमने नात सुन के कब्र में आए हो, इसलिए तुमसे हिसाब किताब नहीं होगा। ये जन्नत का रास्ता है, तुम चाहो तो खिड़की में से अभी भी कूद सकते हो, ये तुम्हें इत्तिला दी जाएगी। तो कहां से निकाला, चलो तुम बताओ। और वो हमारे यहां पढ़ के झूम रहे हैं। अब्बा वसीयत कर रहे हैं, बेटा देखो जब मुझे कब्र में उतारो दुआ ना करना, कुरान ना पढ़ना, नात सुनाना, कब्र में उतार देना मुझे, कब्र में हवाले कर देना मुनकर नकीर के, बस मैं जन्नत पे चला जाऊंगा। भाई दलील तो ले लें इसके ऊपर, हर चीज की शरई दलील। जो ये नात खान आपको अकीदा बयान करे ना, अगर आप में हिम्मत है पकड़ लिया करें, इसकी दलील बता के जा, वरना नहीं छोड़ेंगे तुझे। ये सरकार की महफिल है, इसमें सरकार का आना लाजिम है, कहते हैं ना ये सरकार की महफिल है, सरकार का आना लाजिम है। कहां से निकाला तुमने बताओ? सरकार का आना लाजिम है कहां है? कि सरकार की जब महफिल होगी सरकार का आना लाजिम है, कि ड्यूटी लगाई हुई है कि 4 आदमी मिलकर बैठ जाए, सरकार का आना लाजिम है। और जाहिलों ने यह भी किया है, कुर्सी रख लेते हैं साथ में, मुझे बताया खुद, भाई सरकार की महफिल इसमें सरकार आके बैठेंगे। कहां से निकाला? वो बस आपने ये शेर पढ़ दिया, फुलझड़ी निकालना तो हमारा काम है। अभी देखिए 5-6 फुलझड़ियां और हो जाएंगी, जबरदस्त किस्म। तो ये इस तरह के शेर पढ़े जाते हैं आपके सामने। इसी तरह एक नात खान पढ़ रहे थे, यहां मफहूम ये, मैंने यहां नात शुरू की वहां से दुआए मगफिरत हुई। इनको जरा शेर पता होगा वो। भाई ये कहां से निकाल लिया तुमने कि तूने नात शुरू की, नबी करीम ने दुआ मगफिरत शुरू कर दी? ये क्या है? अपने ख्यालात को शेर की शक्ल में ढालकर हमने आम कर दिया और हमारे बच्चे समझते हैं अकीदा है। पूछो उससे, पकड़ लो उसको। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ओए हाय हाय हाय, तुझे देख के जहन्नम को पसीना आ गया। भाई बड़ा वली है भाई। अंबिया अलैहिस्सलाम जहन्नम के खौफ से डरे, मेरे आका दुआएं मांगी, अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज रख, आपका रंग फक हो जाए जब जहन्नम का वाकया बयान करें। और ये आले सुन्नत को गाफिल करें कि मैं हमें गुलामान मुस्तफा, मैं गुलामान मुस्तफा हूं, मुझे देखकर जहन्नम को आ गया पसीना। अरे भाई अभी तो तुम पहुंचे नहीं मैदान माशर में, जहन्नम को पसीना कहां से आ गया? यानी वही तस्वुर को शेर की शक्ल में ढालकर बयान कर दिया। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अब पूछे कफन मैला नहीं होता क्या मतलब है? और यहां मोहम्मद के गुलाम से मुराद कौन होता है? गुलाम मोहम्मद, जरा ये बता। अब हम कोई गहराई में नहीं जाएंगे। वो कहेगा मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला, ये चौधरी है ना,
पैसे देगा, वो मखफन मैला नहीं होता सारे। ओ भाई तू गुलाम मुस्तफा है भी कि नहीं, ये तो बता। गुलाम तो वो होता है जो अपने आका का कहना मानता है, आका जो कहते गुलाम वो मानता है। हम कैसे गुलाम है कि हम आका का कहना मानने के लिए तैयार नहीं है? पहले गुलाम तो बनाओ, फिर तुम्हारे लिए कोई इनाम है। गुलाम बनने के लिए हम तैयार नहीं। नबी का हुक्म पेश करे तो हमारा चेहरा बन जाता है, दाढ़ी का कहें तो हम नाराज हो जाते हैं। गुलाम रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में लड़कियों का पीछा छोड़ना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में गुनाह छोड़ना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में इल्म दीन सीखना कबूल नहीं है। गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज बाजमात पढ़ना कबूल नहीं है। लेकिन गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। ओ झूम रहे साहब ये, ओ भाई गुलाम तो बन जा पहले, फिर झूमना तुम्हारे रवा है। ये ऐसे ही जैसे मैं कहूं तुम सब डॉक्टर हो, तुम सब क्लिनिक खोलो, और आप बाबा मुफ्ती साहब सब डॉक्टर हो गए, चलो वही क्लिनिक खोलें, तो कौम कहेगी मुफ्ती साहब आप भी पागल हैं, कौम भी पागल है। नाराज मत होइए, गुलाम रसूल बनने के लिए हिम्मत चाहिए। साहबे किराम थे गुलाम रसूल, सरकार ने फरमाया अकीदा बदलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बिरादरी छोड़ दो, छोड़ दी, कारोबार छोड़ दो, छोड़ दिया, आबाई वतन छोड़ दो, हिजरत करो। साहबे किराम ने हिजरत करके मदीने आ गए, वो है गुलाम रसूल। हम तो नबी के मोहम्मद में गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हम कौन से गुलाम रसूल आ गए? और ये नाथ खान आपको पागल बना रहे हैं, और आप झूम झूम कर ना नमाज पढ़ रहे, ना रोजा रख रहे, ना ज़कात दे रहे, लड़कियों का पीछा हम नहीं छोड़ रहे, सेक्स चैट हमारी चल रही है, पोर्न वेबसाइट का विजिट हम कर रहे हैं, आवारागर्द बेनमाजी दोस्त हमने बना रखे हैं, और नाथ खानी में बैठकर आप सब कौन है जी? आशिकान रसूल। तमाम आशिकान रसूल को हमारा सलाम हो। एक लम्हे के लिए सोचें भी मैं आशिक रसूल के तकाजे पे पूरा उतर रहा हूं कि नहीं उतर रहा हूं? नहीं, फौरन यकीन कर लेंगे। अब मैं बोलूं तमाम बैठे हुए डॉक्टर्स को, आप सबको मेरा सलाम, आप तमाम वकला को मेरा सलाम, आप तमाम जजों को मेरा सलाम, आप सब दर्जियों को मेरा सलाम, आप सब मोटर मैकेनिक वालों को मेरा सलाम, IT के शोबे से ताल्लुक रखने वाले आप सबको मेरा सलाम। आप कहेंगे मुस्ताब हम तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ये क्यों आप सलाम कर रहे हैं? लेकिन जब कोई कहे गुलामान रसूल को सलाम जी जी वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। ओ भाई यहाँ पे भी सोचो, मैं हूं गुलाम रसूल, मैं हूं आशिक रसूल। नबी का कहना मान के हमारा मुंह बन जाए, हमारी जबान से मुगल्लज़ात निकलने लग जाएं, हम ऐसे शख्स को निगाहे हकारत से देखें, शर्म नहीं आती हमें कि अपने आप को कहते हैं गुलाम रसूल और नबी का कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी बीवी कहे मैं तो आपकी कनीज हूं, आका आपके कनीज है, एक कप चाय तो पिलाओ, और वो कहे नहीं आका चाय मैं नहीं पिलाऊंगी, आप बनाएंगे और मैं भी पीऊंगी, उठिए और जाइए किचन में। इस कनीज को तो आप सर पे भी डालेंगे ना। फिर वो कहे लेकिन एक बात है, क्या? मैं आपकी कनीज हूं, आप मेरे आका हैं, कबूल करेंगे ऐसी कनीज आप? नहीं, लेकिन मेरे आका मान ले हम गुलाम हैं, हम आशिक हैं। जबरदस्ती थोप दिया अपने ऊपर, पूरी सर्टिफिकेट खुद ही लेकर लिखकर मैं हूं गुलाम रसूल, मैं आशिक रसूल, मोहर लगाई, ले लीजिए हमें जी आए। अरे भाई ऐसे नहीं होते हैं। अगर मेरे सर पे इमामा, चेहरे पे दाढ़ी है और मैं गुनाह करता हूं, छुप कर गुनाह करता हूं, मैं फिर भी कामिल गुलाम नहीं बन सकता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी गुलाम वो होगा कि खलवत हो, जलवत हो, बेतकल्लुफ दोस्तों या आवारागर दोस्तों या घर वालों के दरमियान हो, हर जगह वो शरीयत को मुकद्दम रखेगा, अपने नबी के कहने पर चलेगा, तब बनेंगे आप गुलाम रसूल। खुदारा इन गफलतों से जागे, ये हमारा दर्द है। कोई नाथ खान में, किसी नाथ खान का मुखालिफ नहीं हूं। आप जाके AYQT में पूछे मैं बच्चों की कैसे हौसला अफजाई करता हूं, सब प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं 7वें सेगमेंट में बैठता हूं, नाथ खानी के सेगमेंट में खास बैठता हूं, मुझे एक ज़ौक़ हासिल होता है, नाते सुनता हूं। लेकिन जो पेशेवर नाथ खानों ने बेड़ा गर्क किया है हमारी कौम का, कि ये साबित करने की कोशिश की है कि हम उलमा के बराबर, बल्कि बाद औक़ात तो नाथ खान ऊपर है, आलिम नीचे है। इसीलिए हमारे स्टेजों पे देखें, बड़ा नाथ खानेगा, इतना बड़ा चौड़ा सोफा, उस पे बीच में बैठेगा ना यूं करके, ताकि कोई आलिम आके बैठ ना जाए मेरे साथ। आलिम बैठेगा छोटी कुर्सी के ऊपर साइड में, और आलिम अगर ज्यादा टाइम ले लेगा तो नाराज होकर चले जाएंगे, छोड़कर स्टेज छोड़ के चले जाएंगे कि जी आलिम को क्यों टाइम ज्यादा दे दिया। इतनी नाक ऊंची होती है, इतना सरिया होता है गले के अंदर, ये बड़े नाथखान कभी किसी का हाथ नहीं चूमेंगे। मैं नाम नहीं लेता हूं, एक बड़ा नाथ खान एक जगह आया, एक आलिम दीन बयान कर रहे थे,
बाहर गाड़ी में बैठा रहा कि बयान नहीं सुना। जब मेजबान मुझे खुद बता रहा था, मैंने कहा कि आप आइए बैठ जाए अंदर। नहीं पहले इसका यूं अल्फाज थे, पहले इसका बयान खत्म होने तो फिर आऊंगा। ये तकब्बुर किसने दिया है? आपने दिया है। ये गुरूर आपने दिया है। इन नात खानों को सर पे बिठाकर आपने उलमा की तहकीर का पहलू निकाला है। इनके लिए बड़े बड़े सोफे और 4-4, 5-5 लाख के नजराने देकर उलमा की हकारत आपने पैदा की है। बरोज़ क़यामत आप भी काबिल गिरफ्त होंगे। वारिसाने नबी की जो जिल्लत मैंने स्टेजेस पर देखी है इन बड़े नात खानों के सामने, आप भी उसको देख रहे होंगे। शायद आप ना देख पाए, हम देखते हैं। अगर मस्जिद का गैर मारूफ कोई खतीब और आलिम है बेचारा, उसको तो उठा के साइड में फेंक देते हैं। मशहूर को तो शायद इस सलाम कम अज कम कर लेंगे, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब खैरियत हैं साहब, बैठ गए, हाथ तो उसके भी नहीं चूमेंगे। और बाकी जो इलाकाई बेचारे चाहे आलिम और मुफ्तियों कहेंगे हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, बस इतना काफी है साहब, ये कभी नहीं देखेंगे कि वो हाथ चूम ले उसका। कभी इमाम है, आलिम है, मुफ्ती है, ना बाबा ना, ये आलिम साहब मेरी ताजीम करें। तो इसीलिए मेरे जुमले बड़े बुरे लगते हैं नात खानों को। तुम्हारी औकात क्या है ये बताओ। इन पेशावरों से कहता हूं मैं, इन बच्चों से नहीं, जो सही करने वाले अच्छे हैं मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, पेशावरों से कह रहा हूं। तुम्हारी औकात क्या है? साबित करो अपनी औकात। तुम अपनी नात खानियों को बेच बेच कर तुमने कैश लिया है, तुमने पैसा लिया है। मैदान माशर में क्या तुम्हें तुम्हारी नात खानी का बदला मिलेगा? जाहिर यही कहता है कि तुमने दुनिया में पैसा लेकर सब बर्बाद कर दिया है। तुम्हें मैदान माशर में क्या मिलेगा? और तुम चाहते हो कि तुम्हें इतनी इज्जतें मिले कि एक आलिम जलील हो जाए, तुम जलील ना हो। जो रवैया ये आलिम के साथ इख्तियार करते हैं स्टेज पर, मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, ये आखिरी जुमला है, ये तर्ज अमल इनके साथ करके बताओ, जरा हिम्मत है तो करके बताओ। इसके बाद ये स्टेज पर बैठ जाए तो मेरा नाम बदल देना। वो कैसे? आलिम को बैठाओ बीच में और इनको कुर्सी दे दो, बोलो इस पे बैठ के नात पढ़े, देखें भाग जाएंगे। हाँ, ये उस पीर को बर्दाश्त करेंगे बीच में जो पीर साहब नात खानी रखवाते हैं, क्योंकि पता है कि पीरों के पास आजकल पैसा बहुत है, मुरीद बहुत पैसा देता है, और उन्हें भी पता है कि जब तक इनको चारा नहीं डालूंगा मेरी तारीफ नहीं करेंगे। वो भी बड़ा तेज होता है पीर भी ना, वो भी कैश करवाता है उनके जरिए अपने मुरीद, ये उसके जरिए कैश। अब ये हजरत साहब कुतुबे आलम, पीराने पीर, शेखुल मशाइख, शेखुल मशाइख की दाढ़ी गायब है। शेखुल मशाइख टेढ़ी आंखों से मुरीदियों को देख रहा है, कुत्ते और रीछ ये लड़वाता है, लेकिन ये उसकी झूठी तारीफें करके फिर वो भी कहता है यार चारा डालो और तारीफें निकलेंगी। फिर वो हजार हजार के नोट ना यूं ये पहले तवायफों पे लुटाया जाता था, ये अंदाज तवायफों का था, ये अंदाज नात खानों ने ले लिया। ये बड़ा बुरा लगता है हमारा, नहीं तो तवायफों का अंदाज था, ये वो गंदा कल्चर यहां पर आ गया, हमारे पाकीज़ा स्टेजेस के ऊपर आ गया ये। और फिर इनको अली 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 अली, भाई इसमें कौन सी नात है यार, ये कौन सी मनक़बत है? अली 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 रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम। आप उसी तेजी से ना जैसे रिम जिम जिम जिम, उसी तेज 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 पैसा, वो भी टेढ़ी आंख से देखता रहता, रिम जिम रिम जिम रिम जिम रिम जिम, आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। यार क्या तुमने मजाक बना दिया पूरा स्टेज हमारा? कौम का 2 घंटे 4 घंटे बर्बाद करके वो सब के सब जाके फजर की नमाजें नहीं पढ़ते हैं, और ये लोगों को जन्नत में लेकर जाएंगे। आले सुन्नत को बदनाम कर दिया इन लोगों ने। खुदारा इनको छोड़ दे। अच्छे नात खान बादशाह हो, पाकीज़ा कलाम पढ़े, मेरे आला हजरत का कलाम पढ़े, मौलाना हसन रजा खान साहब का कलाम पढ़े, अख्तर रजा खान साहब का कलाम पढ़े रहमतुल्लाह अलैह, इनके कलाम पाकीज़ा कलाम, अच्छे कलाम शरीयत के मुताबिक पढ़वाएं, जो बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक हैं। उनकी खिदमत भी करें, इज्जत के साथ करें, ये लुटाई पटाई ना करें। आखिर में लिफाफा दें, आप बिल्कुल दें, और नात खान अल्लाह के लिए आकर पढ़े, मिले तब भी ठीक, ना मिले कोई बात नहीं, मैंने अपने आका के लिए पढ़ा, मेरे आका मुझे अता फरमाएंगे, ठीक है। फिर एक पाकीज़ा माहौल और बरकत पैदा होगी, और आप ज्यादा अपना टाइम दें इल्म की तरफ। खुदारा ये मेरी बात मान लें, वरना मुल्क तबाह होगा। जैसे अभी इकोनॉमी आपकी बैठी हुई है ना, कारोबारी सर पकड़ के बैठे हुए हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिशियंस ने हमारे मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया ना। आखिर अल्लाह ना करे और ज्यादा मसाइल पैदा हों। ऐसी सुन्नियत कहां पहुंची हुई है ये आप नहीं जानते। मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा हूं, बाहर के मुल्क भी मेरे पेशे नजर हैं, सोशल मीडिया पर भी हमारी निगाह है, हम गवर्नमेंट लेवल पर भी देख रहे हैं क्या मामलात हो रहे हैं। आप इंतहाई खतरे के अंदर हैं, आप खुशफहमी में मुब्तला रहे, हम मेजोरिटी में है जी, सवाद आजम है। आपकी ताकत है क्या, मुझे ये बताएं, क्या ताकत है आपकी?
बैंकिंग में आप पीछे, सियासत में आप पीछे, स्टेट पावर में आप पीछे। आज आप रैली का ऐलान करते हैं, लोग निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। किस खुशफहमी में? लीडर आपके पास नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? वक्त एक ऐसा आ जाएगा, खुदा ना करे, मुसल्लत होकर आपको खत्म कर देंगे। हिम्मत करें। मैंने एक जगह ऐसी बात बयान की, आखिरी बात बयान की, मुफ्ती साहब कैसे बात बयान करें? क्या सरकार हमें नहीं देख रहे? गौसे पाक का करम नहीं होगा? ख्वाजा साहब नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कहा भाई जितना तेरी अकीदे की मजबूती है मुझे हासिल नहीं, लेकिन दायरे में रह के मैं पूछता हूँ, हरमैन शरीफैन तुम्हारे हाथों से निकल गया ना? कौन काबिज है 100 साल से उसके ऊपर? जिनको तुम ये कहते हो वो तुम्हारे अकीदे के नहीं है। उस वक्त सरकार का फैज़ कहाँ है? गौसे पाक का फैज़ कहाँ है? मुरीदुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह का फैज़ कहाँ है? फैज़ तो मुनक़ते नहीं हुआ है, फैज़ तो वैसे जारी और सारी है। कोई भी नहीं कह सकता उस वक्त फैज़ मुनक़ते था। फिर वो कैसे आके 100 साल से हुकूमत कर रहे हैं हरमैन शरीफैन पर? यानी अपनी कोताही छुपाने के लिए तुम ये जुमले कहना शुरू कर दो जी सरकार करम फरमाएंगे। बिल्कुल सरकार तो करम फरमाते हैं, लेकिन क्या सहाबा शहीद नहीं हुए? 70 कुर्रा को एक साथ शहीद कर दिया गया था। ग़ज़वा उहुद में बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त का सामना हुआ था। ये तुमने नतीजा कहां से निकाल लिया कि हम कुछ भी ना करें, निकम्मे बने, गुनाहों में लगे, सब कुछ सरकार करम फरमाएंगे, गौसे पाक करम फरमाएंगे? भाई है वो करम, लेकिन वो मशीयत इलाही के ताबे है। वो अपने करम का इजहार हर जगह मशीयत इलाही के खिलाफ नहीं करेंगे। हमें जो मुकल्लफ बनाया वो हम कहां से वो काम हम क्यों नहीं कर रहे? ये आपने कहां से नतीजे निकाल लिया कि सरकार सब कर देंगे? तो फिर तुम्हारा क्या किरदार रहा? फिर तो नमाज भी माज़अल्लाह ना पढ़ो। अगर ये जिम्मेदारी हमें समझ में नहीं आती, नमाज की जिम्मेदारी भी नहीं, सरकार करम फरमाएंगे। गलत है। जो हमारी जिम्मेदारी वो हमें करना होगा। हमें आले इल्म को फ़ौक़ियत देनी होगी, इल्म को आम करें, आलिम बनाएं, मुफ्ती बनाएं, लीडर बनाएं, उनको सपोर्ट फराम करें, तब देखें बरक़ात हासिल होंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पता नहीं, अच्छा शायद ये कह रहे हैं कि कोई शख्स रियाकारी के साथ सोशल वर्कर तो हो, लेकिन घर और नमाज और दीनी कामों का उसको कुछ पता ना हो, तो क्या हुक्म होगा? तो ये भी आपको बताया कि मतलब हमने बाद औक़ात कुछ अपनी चीज़ें खुद इख्तियार कर ली होती हैं। जैसे नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन जी 11वीं कभी नहीं छोड़ता मैं। नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन सालाना नात खानी में करवाता हूँ। नमाज नहीं छोड़ता, लेकिन फुला मज़ार जो है ना बाबा का, वो मैंने बनवाया था, उसका पूरा मज़ार। यानी वो समझते हैं कि शायद अब नमाज ना पढ़ो, रोज़ा न रखो, बाबा बरोज़ क़यामत आएंगे और अल्लाह की बारगाह में कहेंगे भाई इसने लाखों रुपए लगा के मेरा मज़ार बनाया था, अल्लाह ताला इसकी बख्शिश कर दे। कहाँ से आपने साबित कर दिया बताओ? यानी अपने खुद साख्ता तसव्वुरात को यकीन का दर्जा देकर यकीनी चीज़ों को छोड़ बैठे हैं। ये गलत चीज़ें होती हैं। ये इस तरह के अगर सोशल वर्कर है तो उसको शरीयत के तकाजे के मुताबिक चलना होगा। सोशल वर्किंग बाकी तकाजे ख़त्म नहीं कर देती है। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर किसी को डिसहार्ट हुआ हो, अगर मेरी ज़बान से कोई लफ्ज़िश हुई हो, तो मैं अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करता हूँ और आप सबसे मादरत खाऊँ। लेकिन खुदारा इस बयान को बाद में भी गौर से सुने और हमारी बातों की तलखियों पर निगाह ना डाला करें, बल्कि सोचिए हम सही कह रहे हैं गलत। अगर सही नज़र आए तो अपना तर्ज अमल तब्दील करें। आप देखें वक्त आएगा इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह, और एक रूहानी और अखलाक और किरदार के और मसलक के एतबार से इनकलाब पैदा होना ही ये वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।